हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन यानी रीजनिंग के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। एसएससी जीडी में बार बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं और हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने के चांसेस होते हैं। तो 10 प्रकार के 10 प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही कम समय में अभी आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसमें क्या संबंध चल रहा है। आपका संबंध इसमें देखिए, यानी यहाँ से यहाँ तक 11 से ये बढ़ गया है। कितना हो गया है? 2 बढ़ा है, 13 हो गया, और 13 से 4 बढ़ गया, कितना हो गया? 17 हो गया। क्या ये संबंध किसी संख्या में फॉलो कर रहा है? यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, 9 से 2 नहीं ये बढ़ रहा है, 29 से 2 31 तो हो रहा है, लेकिन 31 से 4 बढ़कर 33 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। फिर सी में देखेंगे, 41 से 43 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है, यानी 43 से 4 बढ़ कर के 53 नहीं होता है। और इसमें भी आपका ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये तो नियम आपका फॉलो इसमें नहीं करेगा। तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। तो फिर देखेंगे फिर इसमें क्या नियम लगेगा। तो इसमें नियम लगने वाला है कि ये जो है 11, 13, 17, ये क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या। ध्यान देंगे, यहाँ पर अभाज्य संख्या वो होती हैं कि यहाँ पर 11 का केवल ये संख्या 1 से कटेगी, 11 से कटेगी। 13 केवल 13 से कटेगी और 1 से कटेगी। 17 केवल 17 से कटेगी और 1 से कटेगी। ऐसा इनमें किसमें है? तो देखिए, ऐसा इनमें यहाँ तो नहीं है, क्योंकि 9 3 से कटता है, 9 9 से कटता है, 9 1 से कटता है, ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए, 29 से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 31 से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 33 से कटेगा, 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे, 41 केवल 41 से कटेगा, 43 केवल 43 और 1 से कटेगा, 53 केवल 53 और 1 से कटेगा, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो देखिए, और यहाँ भी ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों में मध्य वही संबंध उचित निरूपित करता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। कौन कौन है? शिक्षक, देखिए यहाँ पर क्या है? शिक्षिका, माता और स्त्री। तो इसके लिए देखेंगे यहाँ पर क्या है। देखो, शिक्षिका होती है, माता होती है, स्त्री होती है। तो एक स्त्री जो होगी, एक स्त्री जो होगी वो आपकी माता तो होगी होगी, स्त्री होगी तो माता तो होगी होगी, लेकिन क्या है, स्त्री क्या हो सकती है? एक शिक्षिका भी हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन, ऐसा फिगर किस में बनता है? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर डी में आपका ये बनता है, तो आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए, एक स्त्री माता भी हो सकती है और शिक्षिका भी हो सकती है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, यदि पी का अर्थ प्लस, यदि पी का, देखिए यहाँ पर पी का जो है अर्थ है वो प्लस है, और क्यू का अर्थ है वो माइनस है, आर का अर्थ जो है वो एक्स है यानी गुणा है, और एस का अर्थ है जो भाग है। तो समझिए, तो मुझे जब ऐसा दिया गया है तो सिंपल मुझे क्या कर लेना है कि पहले मुझे 14 लिख लेना है, 14 की जगह आर। तो आर में देखिए, आर की मतलब क्या है? यहाँ पर आर का अर्थ है गुणा, तो मुझे यहाँ पर गुणा लगा लेना है और फिर 9 लिख लेना है, और इसमें क्या कर देना है? कोष्टक में बंद। फिर एस, एस का अर्थ भाग होता है, तो मुझे क्या कर देना है? यहाँ पर भाग लगा देना है, और भाग की बाद में फिर 6 लिख देंगे, और 6 के बाद में पी, और पी का अर्थ होता है प्लस, प्लस कर देंगे, और फिर इसके बाद में 40 लिख लेंगे, और 40 के बाद में फिर क्यू, और क्यू का अर्थ होता है आपका माइनस, और माइनस के बाद में 11 हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो 14 अट्ठे 14 निम्मा 117। तो देखिए, 14 निम्मा 117 है आपका, क्या इसमें प्लस ही है, आर का अर्थ मल्टीप्लाई होता है, तो ठीक है। कितना हो गया? 117 हो गया। भाग करेंगे कितने का? 6 से, प्लस 40 माइनस 11। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे कि 11 यानी इसे 6 से भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा? कहीं पर
मिस्टेक हो रही है कहीं पर, हाँ सॉरी, ये मिस्टेक आपकी हो रही है कि 14 निम्मा 126 होता है। कितना होता है? 14 निम्मा 126 होता है। 126 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये वाली जो मिस्टेक हो रही थी, 14 निम्मा 126 होता है, 6 से जब भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एकन 6, आपका कितना बचा हुआ है? 21। 21 बचने के बाद प्लस आपका ये 40 है, माइनस 11 है, और प्लस का 40 और प्लस का 21 कितना हो जाएगा? 61। यानी 61 में से माइनस करेंगे 11 तो आपके कितने बचेंगी? 50। 50 आपका किस ऑप्शन में है? तो 50 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए पैटर्न के आधार, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस पर अक्षर का चयन करें जो इसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए इसमें क्या है कि सी है, आर है, सी एफ आई है, आर ओ ये है, तो कैसे कैसे होगा? देखिए सी और सी के बाद में जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर, पहले देखिए लिखते हैं यहाँ पर, यानी सी एफ आई, इसके बाद में आर ओ क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद में यू एक्स ए। ध्यान देंगे कि सी से, यानी सी 3 नंबर पे आता है और ये आता है आपका 6 नंबर पे। तो देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है? +3 हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे एफ से, एफ 6 पे है और ये 9 पे है तो +3 हुआ है। अब देखेंगे आर होता है 18 पर, तो 18 से 15 हुआ है, यानी -3 हुआ है यहाँ पर। फिर देखेंगे यहाँ से यहाँ भी आपका क्या होगा? -3 होगा। और यहाँ क्या चल रहा है? ये यू होता है 21 पे और ये 24 पे होता है, ये +3 हुआ है। फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ क्या होता है? बाई जेड और ए, +3 यहाँ पर भी हुआ है, तो यानी +3 +3 -3 -3 +3 +3 ये सीरीज चल रही है। तो ओ 15 पे होता है और ओ 15 में से -3 करेंगे तो 15 में से 3 गए, आपके कितने बचेंगे यहाँ पर? 12। और जब 12 पे क्या होता है? तो 12 पे आपका एल होता है। क्या होता है? एल। तो एल आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो एल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये जो दिया हुआ है आपका, इसमें जो है आपको अरेंज करना होगा। तो देखेंगे कि इसमें क्या है, 7 व्यक्ति गौरव, मनीष, राहुल और अवनीश, मीता, प्रिया और प्रीति एक व्रत में बैठे हैं। तो देखिए गौरव, मनीष और राहुल का पड़ोसी है। तो कौन है? किसको बात कर रहे हैं? गौरव, मनीष और राहुल का। तो ये तो है आपका गौरव। ठीक है, स्टार्ट देखिए, ये है आपका गौरव। जब ये गौरव है, ये किसका किसका? मनीष और राहुल का पड़ोसी है। तो यहाँ पर मनीष होगा, मनीष, और ये कौन होगा? राहुल। ठीक, ये राहुल होगा। मनीष और राहुल का पड़ोसी है। अनीश, देखिए अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। अनीश जो है वो मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। तो समझिए अनीश जो है, अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। तो राहुल जो होगा यहाँ पर, यहाँ पर अनीश नहीं होगा और मीता की जगह अनीश नहीं होगा। चलिए उसको भी होल्ड करते हैं। फिर आगे बात करते हैं। प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है। प्रीति है वो किसकी? प्रीति मीता और प्रिया, मीता और प्रिया की पड़ोसी है। तो प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी हो जाएगी। तो हम प्रीति को यदि यहाँ पर बैठालते हैं, प्रीति, ठीक है, प्रीति यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर मीता और प्रिया हो जाएगी। ये मीता हो गई और ये प्रिया हो गई। ठीक है, ये प्रिया हो गई है। अब बात करेंगे चलिए 1 2 3 4, हाँ सही है। चलिए इसको थोड़ा जो है इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। यहाँ पर ये नहीं आएगा तो प्रिया को हम यहाँ पर बैठालते हैं। बड़ा इसमें देखो थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। 1 2 3 4, यानी प्रिया को जब हम यहाँ रखेंगे प्रिया, और प्रिया की बाद में अब इसमें कहा गया है कि प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है। तो मीता और प्रिया, तो मीता को जब हम यहाँ बैठा लेंगे, मीता और प्रीति बीच में हो जाएगी, ये प्रीति हो गई है। तो प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है।
अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अनीस, ये वाला वाक्य देखेंगे, अनीस मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। तो अनीस मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, तो अनीस को मैंने यहाँ अगर रख दिया, अनीस को यहाँ रख दिया। अब देखिए सभी क्या बैठ पाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए हैं। पूछा क्या गया है, अनीस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या है, और अनीस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, कौन बैठी है, तो अनीस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर प्रिया बैठी है। तो ठीक है, बट बात करते हैं कि राहुल की स्थिति क्या है। तो राहुल की स्थिति पता करनी है। प्रीति के बाईं ओर ऑप्शन है आपका, प्रीति के बाईं ओर बिल्कुल बगल, यानी प्रीति के बाईं ओर बिल्कुल बगल में है क्या, राहुल, नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं मनीष और गौरव के बीच में, क्या मनीष और गौरव के बीच में बैठा है, नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। अब देखें प्रिया के दाईं ओर चौथे स्थान पर, प्रिया के दाईं ओर 1 2 3 चौथे, यानी बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रिया के दाईं ओर चौथे स्थान पर राहुल की स्थिति है। थोड़ा टाइम लग गया है आपको समझाने में, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ठीक है, उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसको बताना है। तो देखिए, यानी 11 से 11 8 को क्या किया जाए कि जो कि 44 यानी 440 हो जाए। 9 और 12 को क्या किया जाए जो कि आपका 540 हो जाए। और 7 और 14 को क्या किया जाए जो कि यहाँ पर आ जाए। तो देखिए इसमें क्या चल रहा है कि 11, समझिए 11 गुणे 8, 11 गुणे 8 88 हो गया। ठीक, 11 गुणे 8 कितना, 88 हो गया। 88 गुणे 5 कितना हो गया, 88 गुणे 5 हो जाएगा आपका कितना, 500 यानी 440। 88 गुणे 5 करेंगे तो 440 हो गया। इसी प्रकार करेंगे 9 में गुणे 12 पहले करेंगे, यानी ये जो है मैंने ये वाला क्या 5 ये अपनी तरफ से जोड़ा है। ठीक है, ये 5 का अपनी तरफ से, 9 गुणे 12 12 निम्मा 108 होता है। अब 108 में यानी 108 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 की 0 और फिर ये 4 5 एकन 5 यानी 540 बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, गुणे हम यहाँ पर करेंगे 5। ठीक, तो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। अब फिर इसी प्रकार से हम इसका भी अगर करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, यानी यहाँ पर क्या है 7 में गुणे 14 करेंगे तो 14 7 98 होता है। और इधर इसमें 5 का अपनी तरफ से हम गुणा करेंगे तो 98 और 5 यानी 98 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 ने 45 और 4 45 4 49 यानी 490। तो यहाँ पर क्या आने वाला है 490 आने वाला है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी इसमें मुझे 490 यहाँ पर भरना होगा। किस ऑप्शन में है तो 490, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका, रिपीट प्रश्न है, चलिए प्रश्न है आपका, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं। देखिए ये तो मैंने लिख लिया है कंप्यूटर है, ये सभी कंप्यूटर क्या हैं, कंप्यूटर को मैंने का से प्रदर्शित कर दिया है, सभी कंप्यूटर क्या हैं, डेस्कटॉप हैं। तो देखिए ये हो गया डेस्कटॉप, मैंने डेस्कटॉप ये डी से डिनोट करते हैं। तो ठीक है डेस्कटॉप हैं। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर जब लैपटॉप हैं तो देखिए यहाँ से कुछ कंप्यूटर जब हम लेंगे लैपटॉप तो डेस्कटॉप भी कुछ आ जाएंगे। ये क्या है, लैपटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं। अब देखिए हम यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं। देखिए कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप अवश्य होंगे जब कुछ कंप्यूटर लैपटॉप होंगे। तो अब समझिए, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं। अब देखिए सभी डेस्कटॉप लैपटॉप तो नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से निष्कर्ष दिए हैं तो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि दर्पण को दी गई आकृति पे, चलिए इस प्रकार मिरर आपका यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका मिरर लगा हुआ है, तो किस प्रकार से आपका चित्र बनेगा, इधर दर्पण लगा दिया जाए। तो सबसे पहली तो हम आकृति इसमें देखेंगे कि पास वाली पास में ही आएगी। तो इसका जो है ये वाला एरो जो है आपका, ये आपका बनना चाहिए ऐसा, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा ऊपर से ही सबसे पहले में किसका है, देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब इनमें से दो होंगे, लेकिन अब पास में ही ये होना चाहिए, ऐसा बना होना चाहिए ये ट्रेंगल ऐसा, ठीक। अब इसमें क्या है कि ऊपर वाला बिलर होना चाहिए, यानी भरा होना चाहिए ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें से दो में से ऊपर वाला भरा हुआ कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में है। बस यहीं से आपका यहीं से आपको ये थोड़ी सी क्लिक पकड़नी पड़ती है, तो यहीं से आपका टिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सीरीज है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या हो रहा है, बड़ा ही ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। तो चलिए क्या सोचा है कि इसको जी, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि आपको कमेंट में देंगे। और ये भी बता दूँ, ये सीरीज जो है, चलिए पहले इसको क्वेश्चन को करवा देता हूँ। ऊपर ठीक उसी तरह, ऊपर ठीक उसी तरह, देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है आपका, ये ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है। जिस तरह ठंडा इनमें किससे होगा, ठंडा गर्म से होगा। देखिए ऊपर का विलोम क्या होता है, नीचे, तो ठंडा का विलोम क्या होगा, गर्म होगा। ये आपका हो गया है बिल्कुल राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है आपका बैक में, यानी 9 नंबर प्रश्न, ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, यानी इसी की रीजनिंग की जो टॉप 10 क्वेश्चन चल रही सीरीज़ आपका 10 कदम सीरीज़, इसी के अगला पार्ट जब लेकर के आऊँगा, तो उसमें मैं अवश्य नाम बताऊँगा जो इसका आंसर सबसे पहले देगा। और ये आंसर इसका अवश्य आएगा, और ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कोई भी ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन गलत है। और मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका आंसर भी करवाऊँगा, यदि आपका नहीं आया तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में दें, ठीक है। तो मैं चाहूँगा सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे, और मैं इंतज़ार करूँगा, और मैं बताऊँगा इसका जो है किसने इसका सही जवाब और सबसे पहले दिया है। तो चलिए, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग यदि मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।